हाय फ्रेंड। कल हमने बात किया था ईटिंग डिसऑर्डर के एनोरेक्सिया नर्वोसा के बारे में। आज दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे, बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा का जो पेशेंट होता है वो एनोरेक्सिया के अपोजिट होता है। बुलिमिया नर्वोसा का जो पेशेंट है वो ओवर ईटिंग का शिकार होता है, बहुत ज़्यादा खाता है, हर टाइम वो खाने के बारे में सोचता है, उसके दिमाग में चीज़ें चलती रहती है, खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, लेकिन खाने के तुरंत बाद वो वॉमिट करके या किसी न किसी तरह से वो खाने को बाहर निकलता है, क्योंकि वो उसको खाना तो बहुत पसंद होता है, पूरे टाइम खाने पीने के बारे में सोचता है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कंट्रोल भी नहीं करता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है खाने को लेके। और ऐसे लोग जो बुलिमिया नर्वोसा से ग्रस्त हैं, ये किसी के सामने थोड़ा सा खाएंगे और अकेले में ये ओवर ईटिंग करते हैं, अकेले में चिपके बहुत ज़्यादा खाते हैं और उसके बाद ये उसको तुरंत बाहर निकालते हैं, बाथरूम जाते हैं, ये कभी कभी एनिमा के माध्यम से, और ज़्यादातर मुंह में उंगली डाल के उल्टी करके। तो बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट की यही प्रॉब्लम होती है कि पहले तो खाएंगे, फिर उसको वॉमिट करके निकाल देंगे, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, दिन में कई बार चलेगी, क्योंकि ये खाने को देख के एकदम अपना कंट्रोल खो देते हैं, कंट्रोल में नहीं रह पाते हैं, पूरे टाइम उसी के बारे में सोचेंगे, क्या खाएं क्या ना खाएं, खूब ज़्यादा खा लें, एक बार में एक बैठक में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। इसको बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। इसकी जो सिम्टम है, इसमें जो पेशेंट है उसकी दांतों में समस्या हो जाती है, जैसे कभी कभी कैविटी की प्रॉब्लम हो जाती है, और बार बार उल्टी करने की वजह से जो पेट में खाना गया होता है उसको बाहर निकालते समय जो वो खाना पाचन रस के साथ मिक्स हो गया होता है, वो एक तरह की एसिड वाले तत्व होते हैं, क्षारीय तत्व होते हैं, उसके बाहर निकलने से ये जो नीचे का दांत होता है ये एक तरह से सड़ता तो नहीं है, लेकिन उसकी जो दांतों के ऊपर ऊपरी परत होती है वो ख़राब हो जाती है, वो अजीब सा ट्रांसपेरेंट दिखता है, और इस तरह की दांतों में समस्या आ जाती है। कभी कभी दांतों में कैविटी भी हो जाती है, दांतों के अंदर बीच में सड़न, उसको कैविटी बोलते हैं। ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। गले में सूजन आ जाता है, उसके बाद गले, चेहरे और ये जो ग्लैंड्स होते हैं इसमें सूजन आ जाता है, और वीकनेस रहती है। और ऐसे लोगों की पहचान ये या तो अपने वज़न के हिसाब से औसत वज़न के रहेंगे, अपने हाइट के हिसाब से औसत वज़न के रहेंगे, मतलब कि मीडियम वेट के रहेंगे, अपने हाइट के हिसाब से उनका वेट या तो मीडियम रहेगा या तो कभी कभी ओवर वेट के शिकार होते हैं। तो देखने में पता भी नहीं चलता कि ये भुक्कड़ टाइप के लोग हैं और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, क्योंकि वो खाते तो हैं लेकिन निकाल देते हैं, और बार बार वोमिट करने की वजह से उनके गले में प्रॉब्लम हो जाती है, और पेट में भी अल्सर हो जाता है। जब ये बुलिमिया नर्वोसा ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर इसकी सिम्टम में दांतों में कैविटी के साथ साथ दांतों की परत, जो ऊपरी परत होती है वो भी ख़राब हो जाता है, पेट में अल्सर हो जाता है, कभी कभी हार्ट अटैक आने का ख़तरा रहता है। और गैस्ट्रोपेरेसिस एक बीमारी होती है जिसमें खाना देर से पचता है, पाचन शक्ति की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, इसके शिकार ये हो जाते हैं। और स्लीपिंग प्रॉब्लम हो जाती है, इंसोमेनिया के शिकार होते हैं, डिप्रेशन होता है इनको, और एंजाइटी होती है। एंजाइटी अपने वेट को लेके होती है, क्योंकि ये ओवर ईटिंग भुक्कड़ टाइप के होते हैं, ओवर ईटिंग के शिकार होते हैं, लेकिन साथ में इनको अपने वेट की चिंता रहती है कि हमने इतना खाया, मेरा वेट बढ़ जाएगा। इसकी एंजाइटी इनके मन में हमेशा, ये इससे ग्रस्त रहते हैं, इस चिंता से ग्रस्त रहते हैं, और इनकी स्किन ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। और जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा में नाखून और बाल रूखे बेजान हो जाते हैं, लेकिन इसमें बाल नहीं ख़राब होता, सिर्फ नाखून ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि एकदम बेजान से और कमज़ोर, टूटने वाले हो जाते हैं, और चक्कर आता है ऐसे लोगों को, कमज़ोरी रहती है, थकान रहती है, हर टाइम ठंड लगता है। ये सारे लक्षण होते हैं बुलिमिया नर्वोसा के। और जो फीमेल है बुलिमिया से जो ग्रस्त है
उनकी उनके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब कि अनियमित हो जाते हैं। और गले में खराश तो रहती है, दांतों की प्रॉब्लम रहती है, पेट में अल्सर हो जाते हैं बुलिमिया ज़्यादा बढ़ने पे। और हाँ, तो मैं बता रही थी जो बुलिमिया के पेशेंट होते हैं उनकी आंखें जो ये वाइट पार्ट है हमेशा लाल हुआ रहता है और अक्सर लाल हो जाता है, और स्वेलिंग रहता है चेहरे में, नाराज़गी भी उनको रहती है हमेशा। मतलब लोगों से लगता है नाराज़ हुए हैं, गुस्से में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, और कोई बीच में आ जाता है, रिदम ख़राब हो जाता है। अभी मैं सिम्टम ही बता रही थी ना। और ये कभी कभी खाना छोड़ देते हैं, लेकिन खाना तो ये छोड़ते हैं कि ओवरवेट की शिकार ना हो, इस एंजाइटी की वजह से खाना छोड़ते हैं। लेकिन जब अगली बार खाएंगे तो बहुत ज़्यादा भुक्कड़ की तरह खा लेंगे, क्योंकि उनको कंट्रोल नहीं होता अपने खाने पे, अनकंट्रोल होकर बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, फिर उसको वोमिट करते हैं। यही इनकी प्रोसेस चलती रहती है। गैस्ट्रोपोरेसिस मैंने बताया। और बुलिमिया नर्वोसा की पेशेंट जो है वो फ्रेंड से इनकी दूरियां बढ़ जाती हैं, फ्रेंड से, फैमिली से, एक तरह से इनको सोशल प्रॉब्लम टाइप की हो जाती है। ये अकेले रहने लगते हैं और बस खाने के बारे में सोचते हैं। और इनका जो डायग्नोसिस किया जाता है, ट्रीटमेंट से पहले जो डायग्नोसिस किया जाता है, तो जो साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, जब पेशेंट बुलिमिया का पेशेंट उसके पास जाता है तो सबसे पहले वो उनके खाने पीने की आदत के बारे में पूछते हैं। और ऐसे में पेशेंट तो सबसे तो बताता नहीं है कि मैं इतना खाता हूँ, ऐसे खाता हूँ, उल्टियाँ करता हूँ, ये सारी सीक्रेट उसकी बातें रहती हैं, सिर्फ वही जानता है। तो अगर कोई बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट है तो उसे ट्रीटमेंट के टाइम डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर डायग्नोसिस में पहला स्टेप यही रखता है कि उसकी ईटिंग हैबिट जो होती है उसके बारे में वो बातचीत करता है। तभी तो पता चलेगा कि ये बुलिमिया का पेशेंट है या फिर ऐसे ही सिर्फ खाने का शौकीन है। तो उस टाइम अपनी हैबिट बतानी चाहिए, एकदम ईमानदारी से जवाब देना चाहिए अगर आप ट्रीटमेंट के लिए खुद गए हैं तो। उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं ये हार्ट प्रॉब्लम की हार्ट रेटिंग चेक करने के लिए ईकेजी देखते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तरह से कि वो मनोवैज्ञानिक टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको नॉर्मल से क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन जो साइकाइट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है वो आपका नज़रिया जानना चाहेगा, आपका ओपिनियन जो अपने आप को लेके है, आपकी विचारधारा क्या है, अपने फिगर को लेके, अपनी पर्सनालिटी को लेके। क्योंकि बुलिमिया के जो पेशेंट होते हैं ना, एक तरह से हीन भावना से ग्रस्त होते हैं और अपनी ये बुलिमिया वाली आदत को लेके, जो कि बहुत ज़्यादा भूखा टाइप से खाना, फिर उसको उल्टी करके निकालना, इन सब आदतों से वो खुद से नफरत करते हैं, एक तरह से गिल्टी फील करते हैं और आत्मग्लानि की भावना उनमें होती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से डॉक्टर उनके बारे में अपनी राय जानना चाहता है कि मतलब जो बुलिमिया का पेशेंट है वो अपने बारे में क्या विचार रखता है, अपने फिगर को लेके, अपनी आदतों को लेके, खासकर अपने खाने पीने की आदतों को लेके, और अपने जो सुंदरता है उसके बारे में जो उसकी सोच है, उसकी शारीरिक सुंदरता के बारे में सोच, इस बारे में क्वेश्चन करता है। और यही सारी चीज़ें मतलब इस तरह के आंसर जानने के बाद उसकी डायग्नोसिस तैयार की जाती है। फिर ट्रीटमेंट में है तो मेडिकेशन यानी कि दवाएं, मेडिसिन चलती हैं, उसमें एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन चलती हैं जिसमें प्रोज़ैक वगैरह खासकर बुलिमिया के पेशेंट को ही स्पेशली दिया जाता है। और भी बहुत सारे दवाएं साइकाइट्रिस्ट चलाता है जो एंटी डिप्रेशन ही होता है, दवाएं ही होती हैं। और बुलिमिया नर्वोसा का पेशेंट अगर
इमरजेंसी केस तक पहुंच गया, मतलब कि उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि वीकनेस वगैरह हो जाती है, पेट में अल्सर हो जाते हैं, बार बार खूब ज़्यादा ठूस के खाना, फिर वॉमिट करना तुरंत, या फिर कभी कभी ये यूरिन बढ़ाने वाली दवाएं बार बार पेशाब करके निकालना, या फिर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, कैलोरी वाली पदार्थ नहीं लेते हैं, अनहेल्दी फूड लेते हैं, बहुत ठूस के खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, फिर उसको तुरंत उल्टी करके निकालते हैं, और ये लूज मोशन की दवाएं खा खा के उसको बाहर निकालते हैं। बहुत मतलब अप्राकृतिक रूप से वो उनकी आदतें हो गई होती हैं कि खाएंगे फिर निकालेंगे। इस वजह से कभी कभी इमरजेंसी केस आ जाता है, पेट में अल्सर हो गया, गले में प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे टाइम में कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया जाता है। तो इसको हॉस्पिटलाइजेशन थोड़े दिन के लिए किया जाता है। तो मेडिकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, उसके बाद साइकोथेरेपी में चलता है, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल थेरेपी ये होता है, ये मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक करते हैं। उसके बाद इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी चलती है। इसमें भी बातचीत ही होती है, जो बुलिमिया का पेशेंट है उसको नहीं पता चलेगा कि उसकी थेरेपी चल रही है, तो ये थेरेपी होती है। उसके बाद फैमिली बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, फिर न्यूट्रिशनल थेरेपी होती है। इसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से जो डॉक्टर हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो मनोवैज्ञानिक तरीके से इनकी जो फूड ईटिंग हैबिट होती है उनको बदलने का प्रयास करते हैं, कि मतलब इनके जो विचार हैं खाने पीने से रिलेटेड, उसको ये जो थेरेपी है इस द्वारा इनके विचार को बदलना, ताकि इनके मन में जो सोच है, एक्चुअली ये खाने को लेकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना, तो खाते हैं फिर निकालते हैं, किसी से बताते नहीं, अकेले छिप के खाते हैं, बहुत सारी इनमें विकृतियाँ आ जाती हैं मानसिक तौर पे। तो ये थेरेपी के द्वारा इनकी मानसिकता सुधार की जाती है। बस ये होता है बुलिमिया नर्वोसा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगला वीडियो रहेगा। बाय।